क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट इंग्लिश का जारी किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। यह ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़े और एग्जाम की अच्छे से तैयारी आप करें। तो यह जो ब्लूप्रिंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किस तरह से इम्पोर्टेंट है जब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपके लिए जो ब्लूप्रिंट है हर एक सब्जेक्ट का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से होता है। तो बिना किसी देरी के हम समझ लेते हैं। तो ये आपको यूनिट्स एंड सब्जेक्ट मैटर दिया गया है और यूनिट वाइज अल्टरमेंट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स वाइज दिया गया है और टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको दी गई है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, 5 नंबर वाले प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको समझना है कि अगर आपका जैसे लेसन 1 है तो लेसन 1 में से आपको क्या पढ़ना है, सही विकल्प, रिक्त स्थान या क्वेश्चन क्या पढ़ना है, इतने में से इस तरह से आपको यहाँ पे इस ब्लूप्रिंट में दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए है जिसमें से 10 मार्क्स आपको दिए गए हैं रीडिंग के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन है एक अनसीन पैसेज, तो पैसेज आपको दिया गया है, इसमें से 5 नंबर का है ये। तो आपके जो मार्क्स इसमें से आएंगे वो कितने हैं, 5 नंबर के एक एक, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके वो एक एक नंबर के रहेंगे। तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5 रहेंगे आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो आपको पैसेज अच्छे से कंप्लीट करना है, उसमें से एक एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। केवल पैसेज ही आपको पढ़ना है। 2 नंबर वाला प्रश्न आपको इसमें से नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला भी नहीं, 4 और 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। तो कुल जो क्वेश्चन रहेंगे कितने रहेंगे, 1 रहेगा। दूसरा है आपका अनसीन पैसेज। तो जो दूसरा पैसेज रहेगा आपका वो भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे 5, बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। समझ में आया होगा आपको कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें से आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। 10 नंबर के आएंगे आपके पैसेज। तो दोनों, एक पैसेज आपका 5 नंबर का है, दूसरा पैसेज भी आपका 5 नंबर का है। अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से करना है आपको। तो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके दोनों पैसेज में से, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। सेक्शन बी आपका 16 मार्क्स का रहेगा, इसमें राइटिंग करना है आपको। तो इसमें से नोट्स मेकिंग बनानी है आपको, एक टाइटल प्लस नोट्स भी बनाने हैं। 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें से आपकी जो वस्तुनिष्ठ है वो नहीं आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। 2 नंबर वाले भी नहीं, 3 नंबर वाले भी नहीं, केवल 4 नंबर का एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज टाइप, जिसमें से आपको नोट्स लिखने हैं और एक टाइटल देने हैं। तो जो आप नोट्स बनाएंगे उसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे और जो टाइटल आप लिखेंगे उसका आपको 1 अंक मिलेगा। बाकी 5 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। समझ में आया होगा आपको। अगला है आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। तो ये लेटर आपका 4 नंबर का रहेगा। आपको सभी को पता है कि जो लेटर है आपके, जो एप्लीकेशन होती है ये 4 नंबर में आती है। तो आपको इसमें से लेटर करने हैं अच्छे से कंप्लीट, और एप्लीकेशन भी आपको पढ़नी है। बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 2 नंबर वाले भी नहीं, केवल 4 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कुल संख्या प्रश्न की 1 रहेगी। तो समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा कि केवल लेटर ही करना है, इसमें से आपको 4 नंबर का, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, इजी, आर्टिकल, पैराग्राफ। तो आपको यहाँ पे इसमें से निबंध आएगा, आर्टिकल और पैराग्राफ, ये इतने आपको इसमें से कंप्लीट करने हैं 5 नंबर का।
5 नंबर इसको दिए गए हैं, तो आपका जो निबंध है वो भी 5 नंबर का रहेगा, या फिर एक आर्टिकल या फिर एक पैराग्राफ। तो जितने भी आर्टिकल पैराग्राफ है सभी को आप कंप्लीट कर लें, और बाकी जो प्रश्न हैं उनको आपको नहीं पढ़ने हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 वाले भी नहीं पढ़ने हैं, केवल 5 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। तो अभी मैंने बताया है आपको कि एक निबंध, आर्टिकल या पैराग्राफ ये आप कंप्लीट करें केवल, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। अगला है पिक्चर गाइडेड कॉम्पिजन, तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा, सॉरी कॉम्पोजिशन है ये आपका। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर में कुछ आएगा। और आपको यहाँ पे 3 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसमें से, तो 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़े केवल, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। और ये 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है और 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। अगला है सेक्शन सी, 10 नंबर का रहेगा, ग्रामर है जिसमें आपकी तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके 5 नंबर के। तो इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ये, तो 5 आएंगे आपके एक एक नंबर के, 5 आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करें आप, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है इसमें से। तो समझ में आया होगा आपको कि जो ब्लूप्रिंट है वो आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। केवल इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, बाकी 2, 3 नंबर, 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। अगर बिना ब्लूप्रिंट की सहायता से आप ऐसे ही पढ़ेंगे प्रश्नों को, तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और जो एग्जाम की तैयारी है उसमें आप पीछे रह जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग करें, ये आपके लिए बहुत ही काम का है। बड़े अगले प्रश्न की ओर, 8वां है डू एज डायरेक्टेड, तो ये आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो 5 रहेंगे एक एक अंक के। कितने रहेंगे? 5 रहेंगे, 5 प्रश्न एक एक अंक के, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें MCQs फ्रॉम बिहेव वाले, तो ये 9 नंबर वाला आपका 4 अंक दिए गए हैं इसको। तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके 4 नंबर के इसमें, यानी कि एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है आपको। 10वां है आपका, तो इसमें से जो आपके रहेंगे ए और बी वाले रहेंगे, यानी कि जो 10वां प्रश्न है वो ए नंबर और बी नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा, तो 6 नंबर के हैं। 3-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके इसमें से रहेंगे। तो इस तरह से कुल 6 अंक हो जाएंगे आपके। तो जो सही ऑब्जेक्टिव है वो एक एक अंक में आपसे पूछे जाएंगे, 6 रहेंगे इसमें से, 3 + 3 यानी कि 6, बाकी को आपको नहीं पढ़ना है। ये यहाँ पे ए बी रहेगी आपके प्रश्नों की संख्या। अगला है आपका 11वां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहेव, तो ये आपका 12 नंबर का है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो 6 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर की। कितने आएंगे? 6 प्रश्न आपको पढ़ने हैं इसमें से 2-2 नंबर की। तो अच्छे से कंप्लीट करें, बाकी प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ें। अगला प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री, तो आपसे पोइट्री में से 4 नंबर दिए गए हैं इसको, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको इसमें से कंप्लीट करना है, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। अगला है आपका जो सॉरी मैंने यहाँ पे भर दिया इसको, ये आपका 13वां है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट्स, तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे आपके, 2 नंबर के 2 प्रश्न, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। 14वां प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पॉज बिहेव,
तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर वाला प्रश्न भी नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पढ़ना है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन है आपके जो 75 शब्दों में आपको लिखना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। 15वां भी आपका इसी तरह का रहेगा। तो ये आपका 3 नंबर का है। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, 2 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं, केवल 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को ही पढ़ना है, बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। आपका अंतिम है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट्स। तो ये वाला भी आपका 3 नंबर का रहेगा। ये भी 3 नंबर वाला है। तो बाकी प्रश्नों को इसमें से आपको नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न ही आपको पढ़ना है। यहाँ से तो थोड़ा छोटा कर देती हूँ, देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ये यहाँ पे आपके जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं ये पढ़ने हैं आपको 16वें, 15वें, 14वें में से। इतने में से आपको यहाँ पे जो 3-3 नंबर वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को केवल पढ़ना है। तो समझ में आया होगा अच्छे से। कुल 75 नंबर रहेंगे आपके। इसमें से प्रश्न की संख्या आपकी 16 रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। और स्क्रीनशॉट आप ले, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको पढ़ना है, हर एक विषय का ब्लूप्रिंट मैंने आपको पढ़ाया है। चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो अच्छे से कंप्लीट करें आप।